हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 9th का जो भी फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन, उसमें आज हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर देख के आइएगा, जिससे कि आपको ये पता चले कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ये सारी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं जो कि पढ़ेंगे इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है। तो पता है आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक होम है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका स्कूल है। इन दोनों के बीच की जो लेंथ है या दूरी है ये 10 किलोमीटर है। तो जब आप सुबह स्कूल जाते हैं तो इतना आप ट्रैवल करते हैं 10 किलोमीटर, और फिर वापस जब घर आते हैं तो आप फिर 10 किलोमीटर ट्रैवल करके घर आते हैं। तो जब आप सुबह स्कूल जा रहे हैं तो आपने जो पाथ कवर किया है इतना, तो ये जो 10 किलोमीटर था, तो उस टाइम आपने जो मॉर्निंग में पाथ ट्रेवल किया उसी जो वो होगा, जो डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस होगा कितना, 10 किलोमीटर के इक्वल होगा। आपने 10 किलोमीटर पाथ ट्रेवल किया। जो एक्चुअल पाथ आपने ट्रेवल किया है वो 10 किलोमीटर किया है। लेकिन आप जब मॉर्निंग से इवनिंग तक आप जब देखा जाएगा 10 किलोमीटर आप सुबह गए और 10 किलोमीटर शाम को आए, तो जो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी दोनों मिला के वो हो जाएगी 20 किलोमीटर। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल आपके होम से और स्कूल के बीच में एक मार्केट पड़ता है यहाँ पे, जो कि यहाँ से है 7 किलोमीटर, और यहाँ से स्कूल आपका है 6 किलोमीटर। आपने ये वाला पाथ ना लेके आप इस वाले पाथ से स्कूल जाते हैं, मीन्स पॉइंट, इसे हम ए मानते हैं, इसे बी और सी। आप डायरेक्ट ए से सी नहीं जाते, ए के बी के थ्रू सी जाते हैं। तो आपने जो एक्चुअल पाथ यहाँ पे ट्रेवल किया वो अब 10 किलोमीटर नहीं किया है। अब क्या किया है एक्चुअली में, आपने 7 + 6 = 13 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो वही जो आपने एक्चुअली पाथ ट्रेवल किया है किसी भी दो पॉइंट के बीच में या दो जो प्लेस है उसके बीच में, तो वही क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। तो उसी को आइए हम वर्ड में उसका डिफिनेशन लिखते हैं कि डिस्टेंस किसे कहते हैं। तो लिखेंगे हम सबसे पहले डिस्टेंस यहाँ लिखेंगे इट इज द एक्चुअल पाथ, इट इज द एक्चुअल पाथ और लेंथ covered by a body is known as distance, is called distance। वही है कि जो मैंने आपको बताया कि जो आपने एक्चुअली पाथ किसी भी दो पॉइंट के बीच में या प्लेस के बीच में जो कवर किया है उसे ही कहेंगे हम डिस्टेंस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, होम से आपकी स्कूल की डिस्टेंस थी 10 किलोमीटर, लेकिन आपने दूसरा मार्केट वाला जब रास्ता अपनाया तो ये आपका 13 किलोमीटर हो गया पूरा। ये वाला रास्ता 13 किलोमीटर का हो गया। तो अगर आप इस वाले रास्ते से जाते हैं तो आपका उस टाइम जो होगा डिस्टेंस होगा वो 13 किलोमीटर होगा, लेकिन जब आप नीचे वाला रास्ता अपनाते हैं तो ये 10 किलोमीटर होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो आपने एक्चुअली पाथ ट्रेवल किया है उसी को कहेंगे डिस्टेंस। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं, ये है एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन ये शो नहीं कर रहा है कि आप
नॉर्थ में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है। जैसे वहाँ पे हमने कहा 13 किलोमीटर, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर तो यूनिट है और 13 जो है वो मैग्नीट्यूड है। तो ये स्केलर क्वांटिटी ऐसी होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो वही होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इस पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि आप ए पॉइंट से चले, बी पॉइंट पे पहुँचे, जो कि ये है 4 किलोमीटर, और फिर आप बी पॉइंट से सी पॉइंट पे जाते हैं, जो कि है 3 किलोमीटर यहाँ से। तो आपने एक्चुअल पाथ या डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया तो आप यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। मीन्स यहाँ पे 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 437 किलोमीटर। आपने 7 किलोमीटर यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल की। अब इसके बाद देखेंगे कि हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जो नेक्स्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल बताया था होम से स्कूल का, आपका हाउस या होम जो भी है आपका यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, मीन्स ए पॉइंट पे आपका होम है, बी सी पॉइंट पे आपका स्कूल था, जो कि स्कूल है आपका। आप यहाँ से ट्रेवल करके जा रहे थे 10 किलोमीटर, और आपका एक मार्केट था यहाँ पे, ये था 7 किलोमीटर और ये था 6 किलोमीटर। अब कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने में एकदम आसानी होगी, और आपको फिजिक्स भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, फिजिक्स पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट हो आपके बीच, जिस पॉइंट से आप चले हैं और जिस पॉइंट पे आप पहुँच रहे हैं, मीन्स इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी उसे ही, जो सबसे छोटा पाथ होगा उसे ही हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे आप अगर ए बी सी के थ्रू जाते हैं आप अपने स्कूल, लेकिन जब आपसे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा कि यहाँ पे कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि सबसे छोटी वाली जो डिस्टेंस होगी या पाथ होगी उसी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो आप भले ही इससे गए हों, लेकिन अब जब भी आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा कि होम से बीच के बीच दूरी कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर, भले ही आप ए बी सी के थ्रू स्कूल गए हों, इस पाथ को आपने अपनाया हो, तब भी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 10 किलोमीटर के इक्वल। तो इनिशियल पॉइंट क्या होती है, इनिशियल पॉइंट वो होती है जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, जहाँ से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, और जो फाइनल पोजीशन होती है वो जहाँ पे बॉडी गई। जैसे सुबह में यहाँ से बॉडी थी, यहाँ बॉडी थी, तो ये थी इसकी इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन भी आप कह सकते हैं। और जब ये यहाँ पहुँच गई तो ये हो गया फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पोजीशन के बीच में या पॉइंट के बीच में जो भी सबसे छोटी डिस्टेंस होगी उसी को हम कहेंगे, जो सबसे छोटा पाथ होगा उसी को कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसका एक डिफिनेशन देखते हैं, फिर इसके ऊपर देखते हैं इसके और सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो देखेंगे इट इज़ द पाथ, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या इट इज़ द शॉर्टेस्ट path between the initial and final position।
जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल के थ्रू समझाया था, वही है, बस एक वर्ड के रूप में आप लिख देंगे कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ, वह सबसे छोटी पाथ जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में हो, उसी को क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास डायरेक्शन भी होती है। तो चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो हो सकता है कि नहीं, क्या निगेटिव हो सकता है, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए इसे देखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम यूनिवर्सिटी में थे, यूनिवर्सिटी से जब हम रूम पे आते थे, जहाँ पे हमारा रूम था, तो शाम को हम लोग एक जगह घूमने जाते थे जो कि इस तरह से सर्कुलर थी, और यहाँ बीच में वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था, यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट का, यहाँ पे ट्रीटमेंट का प्लांट था। तो ये एक पाथ था, एक रोड था इस तरह से सर्कुलर, यहाँ पे लोग बच्चे जो शाम को घूमने आया करते थे टहलने के लिए। तो ये जो ये पाथ है, अगर मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल इस पोजीशन से स्टार्ट करता हूँ चलना और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे पहुँचता हूँ, तो और इसकी रेडियस है फॉर एग्ज़ाम्पल 2 किलोमीटर, तो जो यहाँ पे डिस्टेंस मैंने ट्रेवल की वो कितने की डिस्टेंस, जैसा कि आपको पता है कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हम चल रहे हैं, तो ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है तो उसका जो फार्मूला होता है वो 2πr होता है। लेकिन हम हाफ डिस्टेंस चले तो यहाँ पे हमने कितना इसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि हमने सिर्फ आधा ही चला है। तो 2 कैंसिल एंड 22/7 इंटू रेडियस 2 मीन्स 44/7 किलोमीटर हम क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। इतना हमने ट्रेवल किया। लेकिन जब मैं कहूँगा यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहाँ पे, तो ये देखिए इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है, फाइनल पोजीशन। यह है फाइनल पोजीशन। जब देखेंगे आप यहाँ से, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस से देख रहे हैं आप, वो ये वाली है, ये बीच से आ रही है। तो आपको पता है कि ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, तो सर्कल का रेडियस हर जगह बराबर होता है, मीन्स यहाँ भी इक्वल होगा, तो ये भी रेडियस ही होगा, ये भी आर के इक्वल मतलब 2 किलोमीटर के इक्वल ही होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आएगी वो आएगी आपकी 2r के इक्वल, मीन्स 2 × 2 किलोमीटर के इक्वल, जो कि आएगी आपकी 4 किलोमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी। लेकिन जब देखिए, अगर हमने मूव करते करते हम आधे डिस्टेंस पे पहुँचे थे, जब यहाँ से मूव करते करते हम वापस फिर यहीं पे आ जाएंगे, तो इसकी इनिशियल और इस टाइम पे इसकी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन हो जाएगी वो सेम हो जाएगी। दोनों सेम हो जाएगी, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 0 किलोमीटर। वो क्यों होगा, क्योंकि जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो दोनों ही एक ही पॉइंट हो गया, तो एक पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा 0 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहीं पे जब डिस्टेंस की बात करेंगे, जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो होगा, हमने पूरा सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हम चल चुके हैं, तो इसका जो हो जाएगा 2πr, जो हम बाउंड्री पे पूरा चल चुके हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 22/7
इंटू आर, आर मीन्स 2, यहाँ से हो जाएगा 88/7 किलोमीटर। तो हमने देखा ये सर्कुलर पे हम चल रहे थे तो इस तरह से होगा। फिर उसके बाद देखते हैं जैसे आप सुबह घर से निकलते हैं यहाँ से और आप स्कूल पहुँचते हैं, आपने यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी तय की। तो इस केस में जो ए से बी पॉइंट पे पहुँचने की आपकी जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी 10 किलोमीटर। इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर के इक्वल ही होगा। लेकिन जब आप फिर वापस आ जाएंगे शाम को घर, तो जब आपसे पूछा जाएगा कि टोटल आपका जो डिस्टेंस कितना है, तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 + 10 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 किलोमीटर। तो जो आपने यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी थी, एक बार सुबह गए तो आपने डिस्प्लेसमेंट और आपका डिस्टेंस सेम था, लेकिन जब आप शाम को वापस घर आए गए तो इसका आपसे पूछा गया कि डिस्टेंस आपने आज कितना ट्रेवल किया, तो 20 किलोमीटर था, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट थी वो 0 किलोमीटर, क्योंकि आपकी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। आप इस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे जो स्ट्रेट लाइन में कोई भी आप अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो उस टाइम में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा ही इक्वल होगा। आप अगर इधर जाते आगे जाते जाइएगा तो ये आपका जो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही आप डायरेक्शन चेंज करेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी भी एक नहीं होगा जैसे आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तब। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से जाते हैं स्कूल, और स्कूल से आने के बाद वापस आप मार्केट चले जाते हैं, ये आपकी थी ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये 10 किलोमीटर आप गए थे, 10 किलोमीटर फिर वापस आए, और ये आपका है 5 किलोमीटर, मार्केट यहाँ से 5 किलोमीटर है। मार्केट मान लीजिए या फिर आपके फ्रेंड का घर हो, तो आप इस केस में क्या देखते हैं, जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन हम ऐड करते हैं। तो 10 ये किलोमीटर गया था स्कूल, फिर 10 किलोमीटर वापस आया, फिर उसके बाद ये 5 किलोमीटर अपने दोस्त के घर गया या मार्केट गया, तो इसने पूरे 25 किलोमीटर की जर्नी की यहाँ तक। लेकिन जब हम पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, तो ये देखिए इसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये थी फाइनल पोजीशन, तो इसके बीच में 5 किलोमीटर है दूरी, लेकिन ये जस्ट इधर अपोजिट में है, इनिशियल पोजीशन के अपोजिट साइड में है, तो इसका जो होगा वो -5 किलोमीटर आएगा। आप कहेंगे कि डिस्टेंस जो पाथ होती है, जो लेंथ होती है, वो निगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पे ये जो निगेटिव है वो डायरेक्शन शो कर रहा है, मतलब ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट में निगेटिव साइन मिले तो वो दिखाता है कि वह इनिशियल पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम कुछ पॉइंट नोट करते हैं, इन सभी जो हमने अभी बातें समझी, इन्हीं सभी चीज़ों को मिला के जो एक पॉइंट्स बनती हैं वही देखते हैं। आपने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट था या तो वो 0 आ रहा था, या तो निगेटिव आ रहा था, या डिस्टेंस से कम आ रहा था, या डिस्टेंस के बराबर आ था, लेकिन डिस्टेंस से कभी भी ज़्यादा नहीं आ रहा। तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट is always
लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। जब भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो या तो डिस्टेंस से कम होगा या तो बराबर होगा, मीन्स डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव। जैसे मैंने अभी इससे पहले एग्जांपल में दिखाया -5 किलोमीटर आ रहा था, तो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव और 0। तो या तो वो निगेटिव भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। 0 इन द सेंस आप जैसे देख रहे थे कि वो घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल से वापस घर आ रहा है, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो जा रही है वो 0 हो जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा डिस्टेंस कैन नेवर बी, डिस्टेंस ऑफ ट्रेवलिंग बॉडी या मूविंग बॉडी लिख दीजिए आप, और मूविंग बॉडी कैन नेवर बी 0 और निगेटिव। जो डिस्टेंस होगी वो मूविंग बॉडी की कभी भी 0 नहीं होगी और ना ही निगेटिव होगी, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो वो कुछ ना कुछ पाथ जरूर ट्रैवल कर रही है, कवर कर रही है। तो जब पाथ ट्रैवल करेगी तो 0 कभी हो नहीं सकता, और कभी भी जो पाथ होती है वो जो लेंथ होती है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें हम डायरेक्शन की बात करते नहीं हैं, तो यह इसलिए निगेटिव यहाँ पे नहीं होगी, तो इसकी वैल्यू निगेटिव भी नहीं होगी। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इनके बीच में डिफरेंस। अगर आपके स्कूल में क्वेश्चन आ गया कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो आप वहाँ पे किस तरह से पॉइंट में लिखेंगे उसे। तो पहले आप डिस्टेंस लिखेंगे इधर, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि आपको पता है, पहले इसके डिफिनेशन से ही पता है कि जो ये डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो उसमें बात करते हैं एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय अ बॉडी, एक्चुअल पाथ या लेंथ, एक्चुअल पाथ और लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, कवर्ड बाय अ बॉडी। इसी तरह यहाँ पे होगा इट इज़ द पाथ, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर ये इससे थोड़ा और बड़ा लिखना होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इससे और बड़े लिखने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, it is a vector quantity। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा इट कैन नेवर बी 0 और निगेटिव
ऑफ ए मूविंग बॉडी। इट कैन नेवर बी जीरो और निगेटिव ऑफ ए मूविंग बॉडी। ये ना ही जीरो हो सकता है ना ही निगेटिव हो सकता है। और इसे अदर वर्ड में लिख सकते हैं, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव और ज़ीरो। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। एक और पॉइंट है, जैसे कि नोट में लिखेगा कि जब कोई भी बॉडी, जैसे व्हेन एवर बॉडी ट्रैवल इन जिग जैग पाथ, इस तरह से कोई पाथ में ट्रैवल कर रही है बॉडी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, फाइनल है और ये है इनिशियल। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हमें प्राप्त होगी वो होगी, इसको स्ट्रेट लाइन में हम इससे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ देंगे। एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ेंगे तो जो ये वाली होगी ये होगी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो सबसे छोटी डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे सबसे छोटी है। और ये जो कर्व वाली लाइन जा रही है ये हमें क्या बताती है, डिस्टेंस बताएगी। तो एक क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा कि एक बॉडी है इस तरह से, यहाँ ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है, बी पॉइंट पे पहुँचती है जो कि 4 किलोमीटर है, और बी पॉइंट से सी पॉइंट पे जाती है, ये है 3 किलोमीटर। तो इस केस में इसका डिस्टेंस कितना इसने ट्रेवल किया ए से सी के बीच में, ए से सी के बीच में ये पूछा जा रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी क्या होगी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे।